नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन दिल्ली के बड़े नेताओं को हो रही है, क्योंकि जो भी अभी तक टिकट बटे हैं उनको लेकर राज्य में भारी विरोध देखने को मिल रहे हैं और इससे कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन विरोध से सभी परेशान हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं और तीर इतना शानदार बैठा कि सिंधिया को ना ही बोलते बन रहा है और ना ही रोते बन रहा है। खबर आपको पूरी बताएं उससे पहले अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो खबर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात इसी साल अप्रैल की है, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ट्विटर पर लंबी बहस छिड़ गई थी। मामला था सुभद्रा कुमारी चौहान का इनकी एक चर्चित कविता झांसी की रानी, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को अंग्रेजों का मित्र बताया गया था। इसी को लेकर सिंधिया और जयराम रमेश के बीच बहस भी हुई और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अपने घोषणा पत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम का जिक्र कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को छेड़ने की कोशिश भी की गई। जानकारी देते चलें कि सोमवार को विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से 59 वादे किए हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सुविख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से पुरस्कार देने का भी वादा किया। इसी को लोग सिंधिया पर हमला बता रहे हैं। इसके पीछे की दिलचस्प जानकारी अब आपको बता देते हैं। आपको जानकारी होगी कि सुविख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में सिंधिया राजवंश की आलोचना की और क्या कहा था आप भी सुनिए। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुन लिया आपने कि सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा अपनी कविता में। इसी के चलते सिंधिया राजवंश पर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप भी लगते हैं। पहले ऐसे आरोप बीजेपी के नेता लगाते थे, अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, तो कांग्रेस ही ऐसे आरोप लगाने से परहेज नहीं कर रहे। जानकारों की माने तो कांग्रेस से निकलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी परेशान हैं, क्योंकि बीजेपी के असली कार्यकर्ताओं से सिंधिया के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत होती रहती है, जिसका नतीजा आपके सामने है। और कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने सिंधिया को वहां पहुंचा दिया जहां सिंधिया कभी जाना नहीं चाहते थे। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की गुटबाजी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पिस गए हैं और इसका कारण ये है, जो पहले से विरोध कर रहे थे अब वो असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सिंधिया पर जबरदस्त हमला बोल रही है, जिसका नतीजा सामने है। अब सिंधिया के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव उनके करियर का आखिरी पॉइंट होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव किस किस की किस्मत को ठीक करता है और किस की किस्मत को बर्बाद करता है। हालांकि जो नतीजे हैं वही बता पाएंगे कि किसकी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।